लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर नंबर 6, 9th क्लास। सबसे पहले यूक्लिड्स के चैप्टर में हम पढ़ा था लाइन्स क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पढ़ा था कि लाइन क्या है, एनी टू पॉइंट्स को जो लाइन, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर आपका लास्ट वाला पॉइंट आपको नहीं पता है, दैट इज इंक्रीज, इज कॉल्ड रे हो जाएगा लाइन। अब देखो जो हमारे पास एंगल बनता है, एक ये वाली लाइन, ये लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप, वन इज दिस, एक है ए बी और एक है बी सी। इन दोनों का एक जब कॉमन पॉइंट आ जाता है, सिंगल कॉमन पॉइंट, उस सिंगल कॉमन पॉइंट पे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल। जहां पे भी टू लाइंस का सिंगल कॉमन पॉइंट होगा उसको एंगल लिखेंगे, और एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री, सच एज 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। एंगल हमेशा किस में मेजर करेंगे हम, डिग्री के अंदर, ठीक है। इतना नोट करना तो नोट करो, तो फिर टाइप्स ऑफ एंगल पे चलते हैं हम। अब देखो लाइंस होती कैसे कैसी होती है लाइंस, तो एक लाइन होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होंगी, द लाइन दैट नेवर कट ईच अदर, जो कभी दूसरे कट नहीं करेंगे। इसको कितना भी इंक्रीज करके ले जाओ, कितना भी आगे लेके चले जाओगे, कहीं भी लेके चले जाओ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, ऑलवेज बी इक्वल, किसी पॉइंट पे भी चेक करोगे। ऐसे लाइन क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस। दूसरी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी, जब एक लाइन सपोज दैट ए बी किसी दूसरी लाइन को कट करे सी डी, और एक पॉइंट पे कट करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसी लाइन क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। जो इंटरसेक्ट कर रहे हो, कट कर रहे हो एक दूसरे, किसी तरीके से कट कर सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो सकता है एक लाइन ऐसे जा रही हो, एक लाइन ऐसे भी आ जाए, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तीसरी लाइन है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा कि व्हेन द वन लाइन इज कट टू पैरेलल लाइंस, जब कोई पैरेलल लाइंस हो, लाइन पैरेलल है, इनको कोई तीसरी लाइन कट करे किसी तरीके से भी, एनीवे जो तीसरी लाइन कट करने वाली है, इसी कट करने वाली की लाइन का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। नंबर 4, वन मोर इज कोइंसाइड लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए, लाइन के ऊपर लाइन हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, मतलब इसका कई सारे सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कर लो इतना, ये इंपॉर्टेंट नहीं बट ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखते हैं एंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जब छोटी क्लास में पढ़ते थे एंगल के टाइप्स, एंगल सबसे पहला पढ़ते थे एक्यूट एंगल, होता है एक्यूट एंगल, द एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। 90 से क्या होगा, 90 से छोटा होगा वो, तो कैसे हो सकता है, ऐसा बन सकता है, इस टाइप से, इस टाइप से, बट 90 से ग्रेटर नहीं होगा। नंबर 2, राइट एंगल। राइट एंगल इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो बिल्कुल एल बनेगा। वो एल कैसे बना सकते हो आप, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, कुछ भी हो सकता है। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 से ग्रेटर होगा ऐसे, लेकिन 90 से ग्रेटर होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री,
फिफ्थ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल है, और ये कंप्लीट एंगल हो जाए, कंप्लीट सर्कल बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। और जब भी रिफ्लेक्स एंगल आपको निकालना है 360 डिग्री माइनस एंगल, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये कोई एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, आउटसाइड वाला एंगल जो है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये मेन एंगल हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। नंबर 7 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, when the sum of two angle, that means theta 1 theta 2 क्या होगा, 90 डिग्री। दो एंगल का सम आना क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इज sum of two angle is 180 degree, theta 1 theta 2 is 180 degree. These all types of angle, first one is acute angle, that is less than 90 degree, जो 90 से छोटा होगा। राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। एल कैसे बना सकते हो, ऐसे बना लो, ऐसे किसी टाइप से एल बन जाए आपके पास, वो 90 डिग्री होगा। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस एंगल, दैट इज जो भी एंगल आपके पास आएगा जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना हो, जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो 360 में से उसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल इज सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ऑल these types are angles. Some more angles. LM is parallel line, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है AB। सबसे पहला एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वीवो ओप्पो एप्पल, तीनों फोन आ जाएंगे इसी के अंदर हमारे पास। अब जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, आपको ध्यान क्या रखना है, ऑलवेज भी क्रॉस इंटरसेक्टिंग लाइन क्रॉस होंगे, और जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अपोजिट के। रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सच दैट वी राइट द नेम्स एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल नंबर 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, बिकॉज 1 का अपोजिट क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और 2 का अपोजिट क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अगर नीचे आते हैं हम, यहां भी क्रॉस बन रहा है हमारे पास, एंगल नंबर 5 किसके इक्वल, एंगल नंबर 6 इक्वल टू। तो ये सारे रीजन क्या रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां भी क्रॉस बनेगा, कैसे भी क्रॉस बन जाए, उसमें अपोजिट वाला आपको चेक करना है, जो अपोजिट होगा वो ऑलवेज भी इक्वल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला नोट करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो जब भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना हो, तो वी ऑलवेज इज फाइंड आउट जेड। आपको जेड देख लेना, चाहे जेड ऐसा बने, ऐसा जेड बने, ऐसा बन जाए, कैसे भी जेड बन जाए, और जेड के अंदर में जो दोनों कॉर्नर होते हैं, ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। अनलेस अनटिल लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल, ये दोनों लाइन भी पैरेलल, ये भी लाइन पैरेलल। बट कभी अगर ऐसा बने या कुछ अलग टाइप में बन जाए ऐसा, तो लाइन पैरेलल है क्या है, नहीं है। जब लाइन पैरेलल नहीं होंगी तब वो इक्वल नहीं होंगे। तो एल और एम लाइन पैरेलल से, तो जेड कहां बन रहा है, ये जेड बन रहा है, जेड ऐसे जेड टाइप में।
तो जब भी बनेगा तो एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 5, अल्टरनेटिव एंगल इज इक्वल टू 5। फिर यहां से उल्टा जेड देखो, ये बन रहा है 2 इक्वल टू 8, एंगल नंबर 2 इक्वल टू एंगल नंबर 8। ये अंदर के एंगल है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। अगर बाहर के एंगल लेंगे 1 इक्वल टू 7 तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है जो हमारे जेड एंगल कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेड एंगल। आपको फाइंड आउट पता करना हो इजिली तो चेक कर लें जेड कहां बन रहा है, और जेड कैसे बन रहा हो, तो बन जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। नंबर 3, corresponding एंगल। corresponding एंगल मीन्स जो हमारे बिल्कुल लाइन वाइज लाइन हो, कहने का मतलब जो एक के पीछे एक होते हैं। तो इस 1 का अगर corresponding चेक करेंगे हम, 1 के साथ में कौन सा एंगल है 5, अगर 2 हमारे नीचे है तो इसके नीचे कौन सा एंगल है 6, 4 के पैरेलल में 8, 3 के पैरेलल में 7, ये भी इक्वल रहते हैं। तो corresponding एंगल इज 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6 और 4 इक्वल टू 8, 3 इक्वल टू 7। इन सब के रीजन क्या लगेंगे, corresponding एंगल्स। corresponding एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नंबर 4, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज जहां पे आपका सेमी सर्कल बने या दो एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री है, बट लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। जैसे इनका चेक करेंगे हम, एंगल नंबर 1 प्लस में एंगल नंबर 2 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या मिलेगा आपको 180, क्योंकि लाइन कैसे बन रही है, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही अगर आप चेक करोगे 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। 3 एंड 4 लीनियर पेयर। 2 एंड 3 लीनियर पेयर। 5 एंड 8 लीनियर पेयर। 5 एंड 6, 6 एंड 7, 7 एंड 8। यानी कि जो भी आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल आते हैं उनका सम हमेशा क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री। ठीक है, ये लास्ट था, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। लास्ट, को इंटीरियर एंगल। को मतलब जो नियर बाय होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, कि अंदर वाले दो एंगल जो होंगे नियर बाय, जैसे एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 5, इनका सम भी क्या रहेगा 180 डिग्री। एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एज एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 8, इसका भी सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये लास्ट था को इंटीरियर एंगल। नोट कर लो, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे अब।